हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोलराउस लॉ के बारे में। लॉ को स्टार्ट करने से पहले इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसका मतलब हम समझेंगे। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब होता है जब डिसोसिएशन इज कंप्लीट, जब डिसोसिएशन पूरा हो जाएगा उस कंडीशन को बोलेंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल NaCl एक सॉल्ट होता है, जब इसको हम वाटर में डालेंगे किस में टूटेगा? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। जिस कॉन्सेंट्रेशन पर NaCl, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव इन दोनों में पूरी तरीके से टूट जाता है, उस कॉन्सेंट्रेशन को बोलेंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कोलराउस लॉ ये बताता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर किसी भी सॉल्ट की मोलर कंडक्टिविटी, लेमडा का मतलब मोलर कंडक्टिविटी, NaCl सॉल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी सॉल्ट की मोलर कंडक्टिविटी उसके आइंस की मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर होती है। At infinite dilution, molar conductivity of any salt is equal to the sum of molar conductivity of their ions. NaCl के ये आइंस हैं, इनकी मोलर कंडक्टिविटी का सम NaCl की मोलर कंडक्टिविटी के बराबर होगा। इस लॉ के टोटल 4 एप्लीकेशंस होते हैं। पहला एप्लीकेशन होता है किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करना। कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे? हमारे पास कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है तो रिएक्टेंट साइड की मोलर कंडक्टिविटी का सम प्रोडक्ट साइड की मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल इस केमिकल इक्वेशन में इन चारों में से NH4OH एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी मोलर कंडक्टिविटी हम कैसे निकालेंगे? रिएक्टेंट साइड की मोलर कंडक्टिविटी का सम लैम्डा नॉट NH4OH प्लस लैम्डा नॉट NaCl किसके बराबर होगा? प्रोडक्ट साइड की मोलर कंडक्टिविटी के सम के, लैम्डा नॉट NH4Cl प्लस लैम्डा नॉट NaOH। कैलकुलेट हमें क्या करना है? इसकी मोलर कंडक्टिविटी, NaCl को हम इस साइड में ट्रांसफर कर देंगे, इज इक्वल टू लैम्डा नॉट NH4Cl प्लस लैम्डा नॉट NaOH माइनस लैम्डा नॉट NaCl। इस तरीके से हम इस वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर सोडियम एसीटेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम क्लोराइड आर 91, 425 एंड 126.4। सोडियम एसीटेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम क्लोराइड। सोडियम एसीटेट हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम क्लोराइड। इन तीनों की मोलर कंडक्टिविटी कितनी गिवन है? 91.0, 425.9, 126.4 मोलर कंडक्टिविटी। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। एसिटिक एसिड, इसकी मोलर कंडक्टिविटी हमें कैलकुलेट करनी है। सॉल्व कैसे करेंगे? अपनी तरफ से एक केमिकल इक्वेशन बनाएंगे और रिएक्टेंट साइड की मोलर कंडक्टिविटी का सम बराबर प्रोडक्ट साइड की मोलर कंडक्टिविटी का सम। केमिकल इक्वेशन बनाने का तरीका,
इसकी मोलर कंडक्टिविटी हमें निकालनी है। इस साइड में लिखेंगे CH3COOH, बीच में एरो, इस साइड में ऐसा लिखेंगे जिसमें CH3COO हो, CH3COONA, Na इस साइड में आ गया, तो रिएक्टेंट साइड में कोई दूसरा Na वाला कंपाउंड होना चाहिए, NaCl, बचा क्या, प्लस HCl। इक्वेशन बनाने के बाद पहले एप्लीकेशन से इन दोनों की मोलर कंडक्टिविटी का सम किसके बराबर है, इन दोनों की मोलर कंडक्टिविटी के। NaCl को इस साइड में ट्रांसफर कर दिया हमने, तीनों की वैल्यू गिवन है, पुट करके एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी आ जाती है। कोलराउस लॉ का सेकेंड एप्लीकेशन होता है कैलकुलेशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैलकुलेट करना है, अल्फा से इसे हम डिनोट करते हैं। सिंपल मेथड है कैलकुलेट करने का। अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा m अपॉन लैम्डा नॉट। लैम्डा m इसे बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन। मोलर लैम्डा m को कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, और लैम्डा m निकालने का मेथड मैंने आपको पहले बता चुका हूं। लैम्डा m कैसे निकालेंगे, कंडक्टिविटी अपॉन मोलैरिटी इंटू 1000। लैम्डा नॉट इसे बोलेंगे हम मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसको निकालने का तरीका, या तो इसकी वैल्यू न्यूमेरिकल में डायरेक्ट गिवन होगी, या फिर आइंस की मोलर कंडक्टिविटी गिवन होगी। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में दिया हुआ है लैम्डा नॉट Ag इज इक्वल टू 62, लैम्डा नॉट Cl इज इक्वल टू 76.3, लेकिन सॉल्ट है हमारे पास AgCl, तो इसकी लैम्डा नॉट की वैल्यू कैसे आएगी। AgCl किस किस में डिसोसिएट होता है, Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव। लैम्डा नॉट AgCl कैसे निकालेंगे हम, लैम्डा नॉट Ag प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। तो दोनों मोलर कंडक्टिविटी को निकालने के अलग अलग मेथड होते हैं। इसकी वैल्यू इस फॉर्मूले से आएगी और इसकी वैल्यू आएगी इस तरीके से। लैम्डा m और लैम्डा नॉट दोनों का हमें पता है, तो अल्फा को हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्फा को क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा से रिलेटेड एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 मोलैरिटी एसिटिक एसिड इज दिस, कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। इफ लैम्डा नॉट फॉर एसिटिक एसिड इज 390, व्हाट इज इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इस क्वेश्चन में दो वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एक तो मोलर कंडक्टिविटी और एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो सबसे पहले मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करेंगे। क्या तरीका होता है, लैम्डा m इज इक्वल टू कंडक्टिविटी अपॉन मोलैरिटी इंटू 1000। कंडक्टिविटी कितनी है, 7.896 इंटू 10⁻⁻5। मोलैरिटी 0.00241 इंटू 1000। सॉल्व करेंगे 32.76 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में आगे कह रहा है इफ लैम्डा नॉट फॉर एसिटिक एसिड, लैम्डा नॉट की वैल्यू डायरेक्ट गिवन है 390.5, व्हाट इज इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा में कैलकुलेट करना है, लैम्डा m अपॉन लैम्डा नॉट। लैम्डा m की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 32.76, लैम्डा नॉट कितना गिवन है 390.5, डिवाइड करेंगे हम 0.0839, ये आ जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इस तरीके से हम अल्फा को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका थर्ड एप्लीकेशन होता है कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन
कांस्टेंट, जिसे हम कैपिटल के से डिनोट करते हैं। डिसोसिएशन कांस्टेंट को कैलकुलेट करना, सिंपल फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा को अभी हम देख चुके हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। C होता है यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन या मोलैरिटी, कुछ भी कह लो। जो क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किया है, इसी क्वेश्चन के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। अल्फा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट इस क्वेश्चन के लिए निकालना है हमें। फॉर्मूला सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। सी यहाँ पर मोलैरिटी कितनी गिवन थी क्वेश्चन में, 0.00241। अल्फा की वैल्यू 0.0839 अपॉन 1 माइनस 0.0839। सॉल्व करेंगे 1.85 इंटू 10 की पावर -5, ये आ जाएगा हमारा आंसर। फोर्थ एप्लीकेशन होता है इसका कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। स्पेरिंगली का मतलब होता है वेरी लिटिल, ऐसे सॉल्ट जो बहुत कम सॉल्युबल होते हैं। इनकी सॉल्युबिलिटी को कैसे कैलकुलेट हम करेंगे। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हम जानते हैं, कंडक्टिविटी अपॉन मोलैरिटी इंटू 1000। इस तरीके के सॉल्ट के लिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी, मोलैरिटी को हम रिप्लेस कर देते हैं सॉल्युबिलिटी से। लैम्डा एम नॉट इज इक्वल टू कंडक्टिविटी अपॉन सॉल्युबिलिटी इंटू 1000। एक और बार समझिए, इस तरीके के लिए सॉल्ट के लिए जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलैरिटी सॉल्युबिलिटी से रिप्लेस हो जाती है। क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम किसे कहते हैं, जब डिसोसिएशन पूरा हो जाए, व्हेन डिसोसिएशन इज कंप्लीट। और सॉल्युबिलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व इन सॉल्यूशन टू मेक सैचुरेटेड। तो इसमें आपको केवल बस ये ध्यान रखना है, मोलर कंडक्टिविटी जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हम निकालते हैं तो मोलैरिटी रिप्लेस हो जाती है सॉल्युबिलिटी से। सॉल्युबिलिटी के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हमें करना है। कुछ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स का एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, इनको आप याद रखना। AgCl, PbSO4, BaSO4, इन एग्जाम्पल्स को आप याद रखना। सिल्वर क्लोराइड, लेड सल्फेट, बेरियम सल्फेट। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल काफी सिंपल आते हैं। कंडक्टिविटी गिवन होती है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ये भी गिवन होती है, और सॉल्युबिलिटी हमको कैलकुलेट करनी होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेल्स के बारे में बताऊंगा।